हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट हिंदी बिहार बोर्ड का कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन करेक्ट। पहला क्वेश्चन लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा था। पहला क्वेश्चन है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद करने से पहले क्वेश्चन याद होना जरूरी है। अगर क्वेश्चन याद रहता है तो उसका आंसर भी धीरे धीरे आ ही जाता है याद। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो ठीक है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या? उत्तर देखिए, कहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। वे कहते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषक होना अर्थात जातिवाद को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। वे कहते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषक होना जातिवाद को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया। ठीक, उसका देखिएगा विडंबना का स्वरूप। विडंबना का स्वरूप है किसी का उपास करना, मतलब विडंबना का स्वरूप होता है किसी का उपास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि जातिवाद, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? फिर से उत्तर देखिए, स्वयं वही श्रम विभाजन और श्रम, ये नहीं होगा साहब ने, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। वे कहते हैं कि जातिवाद के पोषक अर्थात जातिवाद को चाहने वाले, उनका कहना है कि सब समाज की स्थापना के लिए, कार्यकुशलता के लिए जाति प्रथा जरूरी है। सर्व समाज की स्थापना के लिए सर्व समाज की स्थापना के लिए कार्यकुशलता के लिए जाति प्रथा जरूरी है, इसलिए वो जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यही तर्क देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? इसका सही जवाब देखिए, उत्तर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं जी हैं। वे कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा के कारण मनुष्य जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बंध जाते हैं, उन्हें पेशे बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? इसका उत्तर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। वे कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा के कारण मनुष्य जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बन जाता है, उन्हें पेशे बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये सबसे प्रमुख आपत्तियां है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता? जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है? या जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं कही जा सकती? ये क्वेश्चन दोनों तरफ से आता है, दोनों या किसी एक में हो सकता है। ठीक, इसलिए दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन तो जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता? उत्तर देखिए, उत्तर कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। वे कहते हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि यह लोगों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसे स्वाभाविक विभाजन नहीं कही जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। वे कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है, भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई क्योंकि मनुष्य को जीवन जीने से पहले उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जिसके कारण वे एक ही पैसे में बंध जाते हैं और धीरे धीरे गरीब बन जाते हैं और भूखे मरने लगते हैं। इसका सही जवाब यही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लेखक ने
लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं के लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया? इसका उत्तर देखिए, उत्तर कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। आर्थिक पहलू के कारण जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। जाति प्रथा के कारण क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। वे कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जाति प्रथा को ख़त्म करना होगा, भाईचारा को अपनाना होगा और स्वतंत्र रूप से रहना होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जाति प्रथा को खत्म करना होगा, भाईचारा को अपनाना होगा और स्वतंत्र रूप से रहना होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे कि कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति को समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर देखिएगा, लेखक के अनुसार कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति को समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वो अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।